मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किसान सुखवंत सिंह हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये वीडियो उन्होंने अपनी जान देने से पहले बनाया था। सुखवंत का आरोप है कि जिले के काशीपुर में एक भूमाफिया गिरोह ने उनके साथ 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और जब वो इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास गए तो उन्हें पुलिस ने भी खूब परेशान किया। सुखवंत ने अपने इस वीडियो में उत्तराखंड पुलिस को सबसे भ्रष्ट बताया है। इस वीडियो में सुखवंत ने आरोप लगाया है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और सुखवंत सिंह ने जान देने से पहले उत्तराखंड पुलिस के किन किन अफसरों पर आरोप लगाए, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आज तक से जुड़े राहुल सिंह दर्मवाल की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल के किसान सुखवंत सिंह मूलतः उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले हैं। परिवार के मुताबिक साल 2010 में उनकी शादी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले प्रदीप कौर से हुई थी। सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ काशीपुर में रहते थे और खेती किसानी के साथ साथ जमीन से जुड़े सौदों में भी वो शामिल रहते थे। परिजनों के मुताबिक सुखवंत सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ 35 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 7 एकड़ जमीन का सौदा किया था। इस सौदे में अलग अलग चरणों में उनसे करीब 4 करोड़ रुपए लिए गए। आरोप है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री होनी थी उसकी जगह धोखे से पास की कम कीमत वाली जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। जब सुखवंत को इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से लेकर पुलिस तक में शिकायत की, लेकिन ना तो उन्हें सही जमीन मिली और ना ही पैसा वापस हुआ। इस विवाद के बाद वो लगातार मानसिक तनाव में रहने लगे। परिवार और खुद सुखवंत सिंह ने भी अपने वीडियो में ये बताया है कि जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर वो थाना ITI पेगा चौकी और फिर SSP कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि कहीं भी उनकी शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने उनसे गाली गलौज की। ऐसा सुखवंत सिंह ने वीडियो में दावा भी किया है। परिजनों का कहना है कि पिछले करीब 4 से 6 महीने से सुखवंत सिंह लगातार पुलिस और अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, जिसके चलते मानसिक दबाव लगातार उनका बढ़ता चला गया। सुखवंत सिंह के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 3 जनवरी को सुखवंत अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर से घूमने के लिए निकला था, नैनीताल गया था। वो पहले अपने ससुराल बिजनौर पहुंचे और फिर वहां पर उसके बाद अपनी मां के घर गए। इसके बाद 8 जनवरी को वो नैनीताल पहुंचे। इस दौरान नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाकर वो करीब आधे घंटे तक वकीलों से भी मिले, उनसे बातचीत की। परिजनों का ये कहना है कि उस दौरान भी वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि तब परिवार को यह अंदेशा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। 10 जनवरी को नैनीताल से लौटते समय रास्ते में उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिवार जो है वो हल्द्वानी के गौलापार में देवभूमि होटल में रुका। रात करीब 1:30 बजे कमरे के अंदर कुछ विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक उस दौरान सुखवंत काफी गुस्से में थे। उसके बाद पत्नी और बेटा जान बचाकर रिसेप्शन की ओर भागे। कुछ ही देर बाद कमरे के अंदर जो है गोली चलने की आवाज आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सुखवंत सिंह को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपनी जान लेने से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर एक लाइव आकर वीडियो किया था, जिसमें उन्होंने ज़मीन की धोखाधड़ी, पुलिस पर उत्पीड़न और पुलिस की माफियाओं के साथ मिली भगत के तमाम आरोप लगाए पुलिस पर। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा नहीं है और पूरे मामले की जाँच केवल CBI से कराई जाए। तो जान लेने से पहले सुखवंत ने फेसबुक पर जो लाइव आकर बातचीत कही थी, उसमें जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो ये कह रहे थे कि वो 4 महीनों से लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे थे। पेगा चौकी से लेकर SSP कार्यालय तक गए, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। 17 दिसंबर 2025 ये तारीख उन्होंने मेंशन की और कहा कि जब वो दोपहर करीब 1:30 बजे SSP कार्यालय पहुंचे तो उन्हें डांट कर भगा दिया गया और बाद में चौकी में भी उन्हें गालियां दी गई। उन्होंने कहा कि पहले उनके साथ फ्रॉड हुआ, फिर 4 महीने तक पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया। इसके अलावा सुखवंत ने यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद शरीर के जो सारे अंग हैं वो बेचकर जो भी पैसा मिलता है वो सारा पैसा SSP मणिकांत मिश्रा, ASO जो हैं कुंदन सिंह रौतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पेगा चौकी के सभी अधिकारी कर्मचारियों को यह पैसा बांट दिया जाए और इस पैसे से उनका परिवार मौज कर सके। 11 जनवरी की शाम जब सुखवंत का शव उनके घर पहुंचा तो परिजनों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। परिवार ने कहा कि अगर सुखवंत का जो वीडियो है उसे आखिरी
जो वीडियो सुखवंत ने बनाया था जान लेने से पहले, उसको एविडेंस माना जाए और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाए, और ऐसा नहीं किया जाता है तो शव को थाने पर रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। परिवार की मांग है कि जो सुखवंत सिंह ने वीडियो मरने से पहले अपनी रिकॉर्ड करके डाली है सोशल मीडिया पर, उसे वीडियो एविडेंस मानते हुए, चाहे अधिकारी हैं या उसमें सिविल के लोग हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो, और अधिकारी जो है उन पे मुकदमा दर्ज होकर, जितने भी हैं, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी है छोटा अधिकारी है, उन पर मुकदमा दर्ज होकर उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग है कि सीबीआई की जांच, क्योंकि सुखवंत सिंह ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमारे किसान की सीबीआई जांच नहीं हो सकती? ये मांग है हमारे किसान परिवार की। दूसरी मांग सीबीआई जांच। और तीसरी मांग है कि जो पूरी प्रॉपर्टी बेचकर हमारे सुखवंत सिंह ने अपनी, इस भाई की प्रॉपर्टी, इनका बेटा है, ये प्रॉपर्टी बेची, और जिसे चाहे तो उनकी संपत्ति जब्त करें या जैसे भी करें, इन्हें वो सारा पैसा जो है उनका वापस लौटाने का सरकार काम करे। ये इनकी 3 मुख्य मांगे हैं। इस पूरे मामले पर नैनीताल के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सुखवंत ने अपनी पत्नी को 6 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था और कहा था कि इसे अगले दिन पुलिस को दे देना। उस वक्त तक पत्नी को यह अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा लेंगे। आधी रात को जब ये पूरा डीप स्लीप में थे, वाइफ को सडनली एक चोट लग जाता है यहाँ पर। वो कैसा लगा चोट अभी उसको याद नहीं आ रहा है। उसको बहुत ज़ोर से चोट लगती है, वो सडनली उसकी आंखें खुलती है, वो चिल्ला जाती है। तो उसका पति आक्रोशित हालत में वहाँ रहता है, तो उसने वो चिल्लाते हुए अपने बेटे को भी जगा के बाहर भाग जाती है। तो पति जो है पीछे से आके वो दरवाजे को कुंडा मारता है, और जो है जो सुखवंत सिंह हमारा कुंडा मारता है। वो घबराते हुए बीवी और बेटा जो है नीचे आते हैं, उससे पहले ही उनको फायरिंग का आवाज़ सुनाई देता है। ये अभी तक का घटना का विषय है। तो वाइफ को जो सुखवंत सिंह ने कल जो है नैनीताल गया था, तो जो है सुखवंत सिंह ने जो है वाइफ को एक कुछ कागज़ दिए रहते हैं। उसने ये कल ये बोला था कि ये तुम्हें अगले दिन जो है पुलिस को देना है करके। तो ये सारे घटना होने के बाद उसने पहले देखा ही नहीं होता है। उस दस्तावेज़ों को वो हमें हैंडओवर भी करती है। कुछ पन्ने हैं उस दस्तावेज़ में, तो बाद में आप सबको जानकारी में होगा। तो जो मृतक है हमारा सुखवंत सिंह, उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया में एक आप बीती टाइप की उसने वीडियो बनाई है। वो वीडियो में उसने पूरा विस्तृत तरीके से वो डिस्क्रिप्शन देता है, तो विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाता है। लगभग वही आरोपों का एक वो कागज़ है वो जो उसकी पर्स में था, वो वाइफ हमको हैंडओवर कर। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? तो उसके बाद जो है तो वाइफ और बेटे का जो है नियमानुसार पंचायतनामा की जो गवाह होती है, पंचायतनामा का जो कार्रवाई के दौरान जो होती है, उसके अधीनस्थ हमने वीडियोग्राफी में बयान लिया है और वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। उसने जो दस्तावेज हमको हैंडओवर किया है उसको भी हमने पंचायतनामा की डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बना दिया है। अभी तक वो स्थिति है। वहीं इस घटना पर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने मुख्यमंत्री से इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। नहीं, बड़ा गंभीर विषय है कि गरीब किसान और एक ऐसा परिवार है जो कई वर्षों से उस ज़मीन को सींचा और खेतीबाड़ी करी अपनी मेहनत से, और अपनी ज़मीन बेची, और जब पैसा आया तो दूसरी ज़मीन खरीदने के एवज में इनके साथ ये जो आरोप लगाने की बड़ा गंभीर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूं। इस परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग करता हूं। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमायूं डिवीजन के आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कुमायूं रेंज के आईजी रिद्धिम अग्रवाल को मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री के स्तर पर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर, 2 स्तर पर मामले की जांच हो रही है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। बड़ा सवाल ये है कि जिन पुलिस कर्मियों पर यह आरोप लगाए गए हैं उन पर क्या एक्शन होता है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।